फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर इन डिटर्मिनेंट में। और ये कोर्स कोड होगा MEC 203 जिसका टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड, और ये प्रोग्राम कोड होगा MAEC। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले कंसीडर कीजिए 3/3 डिटर्मिनेंट का A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, यानी 3 रो 1 2 3। हॉरिजेंटल को रो कहते हैं, वर्टिकल्स को हम लोग कॉलम कहते हैं। 3 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम 3 रो का है। अब हमको सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे माइनर क्या होता है। माइनर्स, तो माइनर्स कैसे निकलेगा, तो सब टर्म A1 B1, यहाँ देयर आर 9 एलिमेंट इन दिस डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अगर माइनर हमारा A1 का निकालना है, ठीक है, तो इस माइनर हमारा A1 को निकालना है। तो जब हम माइनर A1 का निकालेंगे तो डिलीट कर देंगे ऑल द रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग या कंटेनिंग A1। तो इसको ऐसे हम डिलीट कर देंगे, ऐसे। जो बचा क्या, ठीक है, तो बचा क्या, B2 C2, ठीक है, B3 C3। ये माइनर हो गया एलिमेंट A1 का। उसी तरह अगर हमको माइनर निकालना है, आप किसी का भी निकाल दो B1 का, तो फिर एक फ्रेश से हम लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब यहाँ हमको किस टर्म का निकालना है, B1 का, इसका निकालना है। तो क्या करना, डिलीट कर देंगे ऑल द एलिमेंट रो एंड कॉलम कंटेनिंग B1। तो बचा क्या, A2 A3 C2 C3। तो ये माइनर जो हम निकाल रहे हैं, सारा टर्म 9 टर्म का यहाँ निकलेगा। 9 देयर आर 9th टर्म है यहाँ पर, फ्रॉम A1 टू C3 सबका माइनर इसी तरह निकलेगा। अब कोफैक्टर की बात है, तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, अब उसका हम डिस्कस करेंगे। तो ये माइनर हो गया, ठीक है। कोफैक्टर अब निकालते हैं। कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हमारा निकालना है तो कंसीडर करना पड़ेगा 3/3 का डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, कोफैक्टर निकालना है। तो इसका एक साइन होगा, मैं बता देता हूं, कोफैक्टर्स, ठीक है, -1 देंगे, ठीक है, सब में -1 रहेगा। अब कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो किसका निकाल रहे हैं, अब एक पहला टर्म A1 का निकाल रहे हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और, कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं A1 का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, -1 साइन देना, -1 रखना है। अब इसका प्लेसमेंट क्या है, ये पहला रो है, ठीक है, तो पहला रो को 1 लिखेगा यहाँ, और पहला कॉलम है, देखिए पहला रो पहला कॉलम, ये चीज का प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट A1, तो +1 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद डिलीट कर देना है ऑल द एलिमेंट रो एंड कॉलम कंटेनिंग A1। ये कट गया, ये कट गया, तो ये आएगा B2 B3 C2 C3, ये आ गया। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये प्लस में इसका वैल्यू होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा,
ठीक है। अब उसी तरह B1 का निकालना है, B1 का, तो -1 देंगे। इसकी प्लेसमेंट देखनी है, तो पहला रो में है और कॉलम दूसरा में है, तो 1 + 2 3 होगा। अब इसमें क्या डिलीट कर देना है, ठीक है, डिलीट कर देना है ऑल द एलिमेंट रो एंड कॉलम कंटेनिंग B1। ये कट गया, ये कट गया, तो यहां पर A2 A3 C ये कट गया, और ठीक है C2 C3। इसी तरह आप किसी एक और को C3 का निकालते हैं, ये डॉट 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 आपका, या फिर C1 का निकालिए, सबका निकलेगा। अब मैं C3 का निकालता हूं, C3 का कोफैक्टर्स, तो C3 का हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो -1 करना। अब इसकी प्लेसमेंट देखनी है, तो ये 1 2 तीसरा रो, थर्ड रो और तीसरा कॉलम, तो क्या होगा 3 + 3। तो जब भी यहाँ इवन नंबर आएगा 3 + 3 = 6। और उसके बाद क्या करना है, डिलीटिंग ऑल द एलिमेंट इन रो एंड कॉलम कंटेनिंग C3। तो ये कट गया, ये कट गया, तो A1 A2 B1 B2। तो ये कोफैक्टर आप निकालना सीख गए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा बेसिकली बेस्ड था माइनर एंड कोफैक्टर पर, और इसका डिटेल क्लासेस ऑनलाइन चाहिए तो MEC 203 का ऑनलाइन हमारे यहाँ क्लासेस है। उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक इंक्लूडिंग द चेक योर प्रोग्रेस सारा पढ़ाया जा रहा है। समय यहाँ ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका एक एक कंसेप्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड को समझने के लिए, फॉर फर्दर सेमेस्टर में स्टडी करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल इन। जय हिंद। और हमारा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं।